नमस्कार किसान भाइयों, जेडी न्यूज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आने वाले दिनों में क्या मक्का के भाव में तेजी बनेगी? मक्का के आयात निर्यात को लेकर क्या स्थिति बन रही है, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। किसान भाइयों, मक्का के आयात की बात करें तो इन दिनों मक्का के आयात में कमी जरूर देखने को मिली है, लेकिन आपको बता दें कि मक्का के आयात जो प्रमुख रूप से म्यांमार और यूक्रेन जैसे देशों से होता था, उसमें कमी आई है, लेकिन मक्का का आयात अभी भी जारी है। मक्का का ज़बरदस्त उत्पादन होने के साथ साथ मक्का का आयात एक चिंता का विषय बना हुआ है और भारतीय घरेलू बाजार पर लगातार दबाव देखने को मिला है। किसानों को लागत निकालना मुश्किल हो रहा है। ज़्यादातर मंडियों में किसानों को औने पौने दाम पर मक्का बेचने को मजबूर हो रहा है। लेकिन आपको बता दें कि सरकार कह रही है कि हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य मक्का का 2400 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, लेकिन उस पर कई कड़ी शर्तों के बीच ज़्यादातर किसान मक्का नहीं बेच पा रहे। सरकार ने मक्का खरीदी के लिए कई कड़ी शर्तें लगाई हैं, जिससे मक्का के न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो लाभ है वो लगभग 10% किसानों को ही मिल पाता है। किसान भाइयों, भारत के शीर्ष मक्का निर्यात की बात करें तो बांग्लादेश, वियतनाम, नेपाल, मलेशिया और श्रीलंका है। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के चलते मक्का का निर्यात प्रभावित है। इसके अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो अमेरिका के दबाव में भारतीय मक्का से दूरी बनाए हुए हैं। जी हाँ किसान भाइयों, मक्का को लेकर अमेरिका लगातार अन्य देशों पर दबाव बनाए हुए है कि अमेरिका का मक्का ले, लेकिन भारत ने अमेरिका के मक्का को लेने से इनकार कर दिया है। लेकिन कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के देश अमेरिका से मक्का लेने पर मजबूर हो रहे हैं और भारतीय मक्का की लगातार डिमांड घट रही है। घरेलू बाजार में इथेनॉल और पोल्ट्री फीड की मांग की बात करें तो बढ़ती मांग के कारण निर्यात में भी कमी आई है। किसान भाइयों, आयात के प्रमुख स्रोत की बात करें तो भारत औसत में म्यांमार से 4.37 लाख टन, यूक्रेन से 4.35 लाख टन, सिंगापुर से 1875 टन है। मुख्य रूप से औसत में आयात मक्का का करता आया है। हालांकि अब की बारिश में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन मक्का का आयात फिर भी जारी है। घरेलू उत्पादन जबरदस्त होने के बावजूद भी मक्का का आयात एक चिंता का विषय बना हुआ है। भारत में जीएम मक्का के आयात पर प्रतिबंध है, जिससे अमेरिकी मक्का के आयात भारत में बेमुश्किल हो रहा है, क्योंकि अमेरिका का आपको बता दें कि 94% मक्का ही जीएम में युक्त है। किसान भाइयों, आपको बता दें कि भारत की पोल्ट्री इंडस्ट्री भी लागत के दबाव में का सामना करनी पड़ रही है और जीएम मक्का के आयात की अनुमति देने की सरकार से मांग कर रही है। जी हाँ किसान भाइयों, भारत की पोल्ट्री इंडस्ट्री सरकार पर लगातार दबाव बनाए हुए है कि अमेरिका से मक्का आयात किया जाए। किसान भाइयों, आपको बता दें कि पोल्ट्री इंडस्ट्री हो या राजनीतिक पार्टियां हो, किसानों को लगातार कमज़ोर बनाती जा रही है। आपको बता दें कि पोल्ट्री इंडस्ट्री को अभी भी मक्का के भाव जो बेहद ही ज़्यादा लग रहे हैं और मक्का आयात की अनुमति मांग रही है, जो कि बेहद ही चिंता का विषय है। देश भर के किसानों की एकता न होने की वजह से जो राजनीतिक पार्टियां, बड़ी इंडस्ट्रियां फ़ायदा उठा रही है। जी हाँ किसान भाइयों, देश के किसान को इन राजनीतिक पार्टियों ने आज़ादी के बाद या आज़ादी से पहले भी इतना कमज़ोर कर दिया है कि देश भर के किसान एकता नहीं कर सकते। जी हाँ किसान भाइयों, अगर देश भर के किसान 3 दिनों के लिए सामूहिक तौर पर हड़ताल कर दें, दूध से लेकर अंडा, लस्सी या जो भी उत्पादन किसान करता है, देश का 100 में से 100% खाने का सामान किसानों द्वारा बाजार में उपलब्ध होता है। अगर किसान 3 दिन की हड़ताल कर दें तो इंडस्ट्री से लेकर सरकार तक समझ में आ जाए, लेकिन 3 दिनों की हड़ताल करना किसानों के बस की नहीं है, क्योंकि किसान आर्थिक रूप से इतना कमज़ोर कर दिया गया है कि किसान चाह कर भी हड़ताल नहीं कर पाता। किसान को लगातार कमज़ोर किया जा रहा है, जो कि बेहद ही निंदनीय है। किसान भाइयों, इसी सरकार की गलत नीतियों की वजह से किसानों की इतनी आर्थिक हालात खराब हुए हैं और इसके पीछे सरकार की नीतियां जिम्मेवार रही हैं। आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों के समय में भी किसान को कमज़ोर किया जाता रहा, यानी लगातार 500-700 वर्षों से किसान को लगातार कमज़ोर किया जा रहा है और इसी के कारण आज किसान को लगातार हर क्षेत्र में दबाया जा रहा है। आज के 2025 के
इस सीज़न की बात करें तो किसान भाइयों सब्जी से लेकर दूध से लेकर किसी भी फसल के भाव किसानों को नहीं मिल पा रहे। सभी फसलों के भाव बिल्कुल ही डाउन चल रहे हैं और किसान काफ़ी नुकसान झेल रहा है। किसान भाइयों अगर 3 दिन के लिए सामूहिक तौर पर किसान अगर सक्षम होता तो 3 दिन की हड़ताल कर दे तो सरकार के समझ में आए, लेकिन किसान इतना सक्षम नहीं है कि वो हड़ताल के हड़ताल के बारे में, लंबी हड़ताल के बारे में विचार कर सके, क्योंकि किसानों के आर्थिक हालात काफ़ी कमज़ोर कर दिए गए हैं। इसी वजह से किसान लगातार कर्ज के नीचे दबता चला जा रहा है। किसान भाइयों आप इस पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। जय किसान, धन्यवाद।